अब बहरहाल कहा जा रहा है कि इंडिया ने तकरीबन 4 लाख स्मॉल आर्म्स जो हैं मिलिट्री ग्रेड वेपन वो इजराइल को दिया। चीमा साहब एज यूजुअल घबराए हुए नजर आ रहे हैं कि जी अगर ये खबर आ गई है कि भारत जो है वो इजराइल को वेपन्स दे रहा है। तो बात ये सारी कि वो अब ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है। कोई 5.5 लाख से ज्यादा एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस यानी कि ड्रोन, वॉरहेड कंपोनेंट्स, आर्टिलरी शेल्स, केसिंग्स, कितना सारा असला जो है वो किन लोगों के हाथ लगेगा। तो यूं लग रहा है कि काफी सारे और मसले पैदा हो जाएंगे। सुनने में ये आ रहा है कि भारत जो है वो इजराइल को वेपन्स बेच रहा है, यानी कि जो भारत में वेपन्स तैयार होते हैं वो वेपन्स जो है वो इजराइल को दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो है वो घबराहट सी आ गई है, मुझे समझ नहीं आती। भारत अगर वेपन्स बना रहा है तो वो चाहे इजराइल को दे, चाहे अफगानिस्तान को दे, चाहे ईरान को दे, चाहे दुनिया में कहीं दे, उस पे पाकिस्तान में किस लिए खलबली मच जाती है। मतलब एक तो हम लोग कुछ बनाते नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पास भी वो पाव वाले बम है, लेकिन हम उन्हें इस तरीके से सेल तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत वेपन्स जो है वो इजराइल को दे रहा है तो उसके ऊपर जरूर हमारे यहाँ बहुत से लोग परेशान हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि हमें किस बात की घबराहट है। जैसा मैंने पहले कहा कि हमें भी कुछ तैयार कर लेना चाहिए, कोई वेपन्स या कोई और चीज जिससे कि लोगों को हमारी जरूरत हो या हमारे उन प्रोडक्ट्स की जरूरत हो, और हम जो बार बार इधर उधर कटोरा लेके घूमते रहते हैं, कभी IMF कभी वर्ल्ड बैंक, उसके बजाय हम भी कुछ वेपन्स बना लें, कुछ मेडिसिन बना लें, कुछ और ऐसी चीजें जिसे कहते हैं मिसाइल बना लें कि दुनिया हमसे भी कुछ ले ले, खरीदे, ताकि हमारे पास भी कुछ डॉलर आ जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ डोनेशन और लोन पे ना रहना पड़े। चीमा साहब एज यूजुअल घबराए हुए नजर आ रहे हैं कि जी अगर ये खबर आ गई है कि भारत जो है वो इजराइल को वेपन्स दे रहा है। अब क्योंकि इजराइल की लीडरशिप क्योंकि दुनिया में थोड़ी सी उसके लिए चैलेंजेस बढ़े, तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि पायन हमें तो सबसे ज्यादा सपोर्ट ही इंडिया से मिलती है। अब बहरहाल कहा जा रहा है कि इंडिया ने तकरीबन 4 लाख स्मॉल आर्म्स जो हैं मिलिट्री ग्रेड वेपन वो इजराइल को दिया। कोई 5.5 लाख से ज्यादा एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस यानी कि ड्रोन, वॉरहेड कंपोनेंट्स, आर्टिलरी शेल्स, केसिंग्स, दिस एंड दैट, और कोई 300 के करीब मिलिट्री व्हीकल्स के कंपोनेंट्स इंडिया ने दिए हैं। दिस इज बेसिकली हैज बीन एक्सप्लेन। सो इसकी जो कॉन्टेक्स्ट है उस हवाले से देखिए, मैं आपको बात बताऊं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल गए, व्हाई? बिकॉज उनको पता है कि मेरे जितने अच्छे ताल्लुकात इजराइल से हैं किसी से नहीं है। दिस इज, आई बिलीव, दैट्स माई असेसमेंट, ये मेरी एक सोच है। इंडिया देखें इस वक्त ग्लोबल स्टेज पे द वर्ल्ड इज वाचिंग इंडियन लीडरशिप कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। पाकिस्तान की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है आयशा, वो ये नहीं है कि 4 सूबे हैं। अच्छा, वो ये है कि हकूक लोगों के नहीं मिलते और आम आवाम के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। इसलिए फिर जब आम आवाम पिसती है तो वो अपनी दूसरी आइडेंटिटी की तरफ जाती है और समझती है कि शायद इसके साथ उनकी खुशहाली होगी। और मिडिल क्लास जो है वो समझती है कि हम जब अलहदा हो जाएंगे तो शायद उस अलहदगी के अंदर हमारी फॉर्च्यून्स जो है हमारी किस्मत में बदल जाएगी, पर एक्चुअली होता नहीं है। बिकॉज जब ये अलहदगी भी जब होती है तो उसके बाद भी वो एक क्लास जो है वो आ जाती है और वो जमहूरियत में यकीन नहीं करती, और वही एक क्लास जो है वो इस्तेसाल करना शुरू कर देती है आम आवाम का। तो ये हर जगह पे ऐसे ही हुआ है। तो इसलिए आई थिंक रियासत को बड़े गौर के साथ सोचना चाहिए कि वो उसको सहूलतें दे के उसकी आइडेंटिटी उसको देनी चाहिए। अब बलोच और पश्तून में इस वक्त जिस किस्म की नाराज़गियाँ हैं उनको एड्रेस करना चाहिए उनको। अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी ये कहा है, तंज़िया के वज़ीर दाखिला साहब को 4-5 साल बाद ये एहसास हो रहा है कि मुल्क नहीं चल रहा, हालांकि आप इसी निज़ाम का हिस्सा हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी कम बेश इसी तरह की बात की है। राना साहब ने भी यही कहा कि आप इसी सिस्टम ने आपको ये बनाया, आप इतने कम अरसे में कहाँ पहुँच गए। तो बेसिकली निशाना बन रहा है मोहसिन नकवी साहब सारी तनकीद का, और बेरहमी से उनको सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने रिप्रेजेंट किया है एक अंदरूनी ख्वाहिश। मुझे आपसे ये जानना है कि हमने इससे पहले तलाल चौधरी साहब को देखा, उन्होंने नरम लफ्ज़ों में बात की और उन्होंने इन अ वे मोहसिन साहब की बात को एंडोर्स किया। इसी तरह हम एहसन इकबाल साहब को भी सुन रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि कोलैप्स तो नहीं, मुंजमद हुआ है निज़ाम, एक ही तरह की
यानी इसको इन वे एक ही तरह की बात कह सकते हैं। लेकिन इस मीटिंग के बाद आपको लगता है कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी? क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि अगर सिस्टम का वज़ीर दाखिला अपनी हुकूमत को चार्जशीट कर रहा है तो या हुकूमत जाएगी या वज़ीर दाखिला जाएगा। नहीं, ना हुकूमत जाएगी ना वज़ीर दाखिला जाएंगे, सीधी सी बात है। और शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर कोई ख़ास तबसरा नहीं करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। अगर वो तबसरा कर सकते तो इस किस्म की बात उन्हें करनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं, उन्होंने नहीं की जी। जाहिर है कि उनकी तरफ भी प्रेशर तो आया होगा कि भाई आप ये बात को चलाएं ना आगे। पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत सी बातें मान नहीं रही है, उनको बैठ के मनवाए ना जी। NFC अवार्ड के ऊपर, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है। मिले थे वो, मिले थे और जी। प्राइम मिनिस्टर भी इत्तेफाक करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि NFC अवार्ड को थोड़ा सा चेंज किया जाए। तो पंजाब, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पंजाब से हैं, तो पंजाब तो ऑलरेडी एक सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, मगर सिंध नहीं तैयार, KP नहीं तैयार, बलूचिस्तान नहीं तैयार। तो ये आज जो बातें हो रही है जी रेफरेंडम करा लें, रेफरेंडम करा लें, रेफरेंडम यहाँ 2 हुए, दोनों फ्रॉड रेफरेंडम थे और दोनों ने मसले और बढ़ा दिए यानी थे। तीसरा फ्रॉड आज नहीं हो अगर कोई सकता। रेफरेंडम होता है या तो वो टोटली रिग करना पड़ेगा जिसकी कोई अहमियत नहीं होगी, तो या वो कुछ और ही चीज़ ना निकल आए। तो इसलिए इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। अब मैं जो समझता हूँ ये क्या हो रहा है, ये हो ये रहा है, मैंने इसका इशारा पहले दिन से कर रहा हूँ, 1 साल हो गया मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि जी हमें कुछ कैनाल्स बनानी है, हमने फिर ये जंग शुरू हो गई इंडिया के साथ, उसके लिए हमें अब पैसे और चाहिए अपनी डिफेंस को अपग्रेड करने के लिए। ये एग्जिस्टेंशियल इश्यूज है, बका का मसला है। हाँ बका का मसला है। अब उसके लिए पैसे और चाहिए, मगर बजट के अंदर पैसे नहीं हैं। भारत की दुनिया भर में लगभग हर देश के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है, लेकिन भारत और इजराइल के बीच जो संबंध है वो उन गिने चुने संबंधों में से है जो ज़रूरत पड़ने पर सबसे ज़्यादा काम आते हैं। इजराइल ने पास्ट में हर वक्त इंडिया की मदद की है और उस वक्त ये मदद आई जब भारत को सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी, और अनकंडीशनल सपोर्ट इजराइल का रहा है भारत को हमेशा से ही। पिछली गवर्नमेंट इजराइल से उस तरह से डिप्लोमेटिकली इंगेज नहीं करती थी जिस तरह उनको करना चाहिए, लेकिन जब से मोदी सरकार आई उन्होंने इजराइल को एक बहुत ही ऊंचे पायदान पर रखते हुए दोनों देशों की जो रिलेशनशिप है उसे बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाई किया है, और आने वाले समय में दोनों देशों के रिलेशन एक नई हाइट को टच करेंगे, जिससे भारत को और ख़ुद इजराइल को दोनों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हाल ही में ये खबर आई कि भारत इजराइल को बहुत ही बड़े लेवल पे हथियार जो है सप्लाई कर रहा है, और अगर ये बात सच है तो इसमें किसी को भी बहुत ज़्यादा अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत ने हमेशा इजराइल की मदद की है। और उसका रीज़न ये है क्योंकि जब भारत को ज़रूरत थी, खासकर कारगिल जैसे युद्ध में जब भारत के पास बिल्कुल भी उस लेवल की कैपेसिटी नहीं थी जो आज है, उस वक्त इजराइल ने बिना किसी शर्त के भारत की हेल्प करी और भारत को हर वो सुविधा मुहैया करवाई जो भारत को ज़रूरत थी उस वक्त। और इसीलिए भारत ने पास्ट को देखते हुए ये समझा कि जब उन्हें ज़रूरत है तो इजराइल की भी मदद करनी चाहिए। और इस खबर को सुनकर जिस देश को सबसे ज़्यादा सदमा लगा है वो है पाकिस्तान, क्योंकि दोनों देशों की कोऑपरेशन का मतलब है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत, और ये मुसीबत आगे चल के बढ़ने ही वाली है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब भारत और इजराइल के रिलेशन हर बीतते साल के साथ एक नई हाइट को टच करने वाले हैं।